तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। सो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कभी भी हम लोग विजिट्स बनाते हैं, दैट इज स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट, तो हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। अगेन हम लोगों ने उनके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, बट आपको वो पता नहीं होंगे, इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है एक कंस्ट्रक्टर। अगेन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जब कभी भी हम लोग ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। जब कभी भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है वो अपने आप कॉल हो जाता है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना चाहते हैं तो उस मेथड एंड क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो इस क्लास का नाम जो है, इसी नाम के साथ मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा। कंट्रोल वी, अरे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस, एंड ये रही उसकी बॉडी। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर मेथड। ओके, अब इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखते हैं वो लिखते हैं इनिशियलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे विजिट में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम लोग को इनिशियलाइज करना है। तो इस कंस्ट्रक्टर में हमेशा हम लोग इनिशियलाइजेशन का कोड लिखते हैं, एंड ये कंस्ट्रक्टर मेथड अपने आप कॉल हो जाता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास के यूज करके, जैसे कि यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी के लिए करूंगा प्रिंट, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, लेट्स से कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इनिशियलाइजेशन में वो करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो दो हमारे फील्ड्स हैं इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ से मैं योर नेम एक्सेस करता हूँ, इसका जो टेक्स्ट है इसकी इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से RANBER रणबीर। ओके, एंड अगेन पार्टनर्स नेम भी मैं एक्सेस करता हूँ, पार्टनर्स नेम, एंड इसकी भी कोई इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से आलिया, लाइक सो। ऑलराइट, ओके, ये तो है कंस्ट्रक्टर मेथड। अब ये कंस्ट्रक्टर मेथड स्टेट लेस विजिट में भी होता है, स्टेट फुल विजिट में भी होता है। ओके, एंड ये अपने आप कॉल हो जाता है जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो जितने बार ऑब्जेक्ट बनेगा ये उतने बार कॉल होगा। ऑलराइट, तो हम लोगों ने एक बार बनाया तो ये सिर्फ मेथड एक ही बार कॉल होगा। ओके, सो या इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है। अगेन वो सिर्फ स्टेट फुल विजिट्स में होता है। ऑलराइट, ये जो है हम लोग स्टेट लेस विजिट में भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास होता है एक मेथड, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं इनिट स्टेट। ओके, सो आप लोग देख रहे हो जैसे ही मैंने एंटर किया सेशन से, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ओवरराइड डेकोरेटर ऐड हो गया, एंड यहाँ पे इनिट स्टेट, एंड यहाँ पे सुपर इनिट स्टेट। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे ओवरराइड, इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्लास है, पेरेंट क्लास, उसमें पहले से ही इनिट स्टेट मेथड एग्जिस्ट करता था, तो हम लोग उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, इसलिए ओवरराइड डेकोरेटर का यूज किया है। अब पहले से ही मेथड एग्जिस्ट करता है इनिट स्टेट, है ना, पेरेंट क्लास में। तो पहले से ही पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है, तो अगेन हम लोग उसको ओवरराइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग जो पेरेंट के अंदर इनिट स्टेट है उसको कॉल कर रहे हैं। ऑलराइट, पेरेंट के अंदर जो इनिट स्टेट है उसको कॉल कर रहे हैं, एंड देन अगेन इस हमारे इनिट स्टेट में हम लोग हमारा खुद का लॉजिक भी लिख सकते हैं। ओके, यस। सुपर डॉट इनिट स्टेट का मतलब ये है कि पेरेंट में जो इनिट स्टेट बना हुआ है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके, एंड जो पेरेंट क्लास के क्लास में इनिट स्टेट बना हुआ है उसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं। ओके, अब ये इनिट स्टेट, अगेन ज्यादा चिंता मत करो इस कोड की। ऑलराइट, अभी यस ये एक जस्ट सिंटैक्स है, हम लोग को ज्यादा इसकी चिंता नहीं करनी है। जो मेन हम लोग इसमें काम करते हैं कि ये इनिट स्टेट इस कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, ये सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। बट इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन का कोड नहीं लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा कोड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को अपने एप्लीकेशन में कुछ लिसनर्स रजिस्टर करने हैं या सब्सक्राइब करना है, आप लोग बोल सकते हो। तो ये लाइन ऑफ कोड जो है सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। हम लोग को कुछ रजिस्टर करना है या सब्सक्राइब करना है तो एक ही बार करेंगे। ऑलराइट, तो ये इनिट स्टेट मेथड एक ही बार कॉल होता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ print init state। ओके, सो अगेन हम लोग कंसोल में देखेंगे कौन सा मेथड कब एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, इसके अलावा आप लोग सपोज एप्लीकेशन अपना, जैसे एप्लीकेशन बना रहे हो और चाहते हो कि जैसी एप्लीकेशन ओपन हो इनिशियली एक नेटवर्क रिक्वेस्ट हो जाए, यहाँ पे
जो नेटवर्क रिक्वेस्ट से जो हम लोगों ने नेटवर्क रिक्वेस्ट किया वहां से कुछ डेटा फेच करें एंड देन यहाँ पे शो करें, तो नेटवर्क रिक्वेस्ट अपने आप हो जाए जैसी ऐप ओपन हो अगेन, और वो नेटवर्क रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए। तो उस टाइप का कोड भी आप लोग इस इनिट स्टेट के अंदर लिख सकते हो। तो जिन लोगों ने रिएक्ट नेटिव पढ़ा हुआ है तो इसको आप लोग कंपोनेंट डिड माउंट की तरह समझ सकते हो। अगर हुक्स की बात करूं तो यूज इफेक्ट हुक जो हमारे पास होता है विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, उसी के इक्विवेलेंट है ये। ऑलराइट, यस। सो या ये था इनिट स्टेट के बारे में। अगेन ये भी एक ही बार चलेगा। ओके, इसके अलावा होता है हमारे पास ऑब्वियसली ये एक बिल्ड मेथड, ये भी एक लाइफ साइकिल मेथड है एंड ये अगेन स्टेटफुल विजिट्स में होता है। यहाँ पे भी मैं करता हूँ प्रिंट बिल्ड, अरे बिल्ड कॉल्ड, ओके एंड देन सेमीकोलन। ऑलराइट, अब ये बिल्ड एक से ज्यादा बार कॉल होगा, जब कभी भी हमारे स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो गए बिल्ड फिर से कॉल होता है। ऑलराइट, अगेन हम लोग देखेंगे कंसोल में। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है दैट इज डिस्पोज, यस, और भी होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, बट देन मैं आप लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आप लोग फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। एंड अगेन इसको ओवरराइड कर रहे हैं, पेरेंट क्लास में डिस्पोज बना हुआ है उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, यस। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग हमारा क्लीन अप कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने इसके अंदर लिसनर्स रजिस्टर किए या जिसको भी हम लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको मेरे को अनसब्सक्राइब करना है या अनरजिस्टर करना है। जैसे आप लोग फायरबेस यूज करोगे तो उसमें कुछ हम लोग और लिसनर्स रजिस्टर करेंगे, उनको अब मेरे को अनरजिस्टर करना है। अगेन इट्स अ बेटर प्रैक्टिस। ऑलराइट, करना चाहिए हम लोगों ने अगर किसी इवेंट के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है तो अगेन उसको हम लोग अनसब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्लीन अप कोड लिखते हैं डिस्पोज के अंदर। डिस्पोज मेथड एक ही बार कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, जैसे ये क्लास जब डिस्ट्रॉय होगी उस टाइम ये डिस्पोज कॉल होगा। सो या तो मे भी हम लोग क्या कर सकते हैं इस डिस्पोज में, अभी के लिए तो मैं यहाँ पे प्रिंट ऑब्वियसली करूंगा, बट हम लोग यहाँ पे देख नहीं पाएंगे ये प्रिंट स्टेटमेंट। डिस्पोज तो लिखने का सेंस नहीं है क्योंकि हमारे केस में ये कभी ये वाली क्लास डिस्ट्रॉय नहीं होगी क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ यही क्लास है। ऑलराइट, यस, ओके, या तो ये हम लोग इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट अभी देख नहीं पाएंगे। ओके, मे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो है ना हमारे कंट्रोलर्स, ये एक तरीके से लिसनर्स ही आप लोग एज्यूम कर सकते हो। हम लोग जो भी इसमें टाइप करते हैं टेक्स्ट इनपुट्स में उसके लिए ये लिसन करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अनरजिस्टर कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे योर नेम डॉट डिस्पोज लाइक दैट एंड अगेन पार्टनर्स नेम डॉट डिस्पोज लाइक दैट। ऑलराइट, सो इट्स अ क्लीन अप कोड, अगेन ऑप्शनल है बट डालना चाहिए आप लोग को। सो टेक अ लुक। अब अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरा एप्लीकेशन रीस्टार्ट करूंगा। टेक अ लुक, अगर मैं रीस्टार्ट करता हूं तो अभी हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट, ये जो फील्ड्स है इनिशियली आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे रणबीर एंड आलिया टाइप किया हुआ है पहले से ही। आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद नेस्टेड कॉल हुआ एंड उसके बाद बिल्ड कॉल हुआ। ऑलराइट, बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं कैलकुलेट लव पे तो अगेन आप लोग देख रहे हो बिल्ड फिर से कॉल हुआ बट कंस्ट्रक्टर और इनिट स्टेट कॉल नहीं हुआ। ओके, सो ये था लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगेन और भी मेथड्स हैं बट मैंने आप लोग के इंपॉर्टेंट मेथड्स ही एक्सप्लेन किए जो आप लोग फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। सो अभी आप लोग को उतनी इसके बारे में क्लियरिटी नहीं मिलेगी कब ये यूज करना है, वो हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आप लोग को क्लियरिटी मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अगेन आप लोग समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ये इनिशियलाइज करते हैं प्रॉपर्टीज। इस क्लास में जो बना है इनिशियलाइजेशन भी इनिट स्टेट भी कंस्ट्रक्टर की तरह ही है, बट इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें हम लोग को सब्सक्राइब करना हो, या अगर हम लोग चाहते हैं वो लाइन ऑफ कोड सिर्फ एक ही बार चले। फॉर एग्जांपल हम लोग को एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, वो सिर्फ एक ही बार करनी है एंड वो अपने आप करनी है जैसे ही हमारा ऐप ओपन हो। ओके, इसके बाद डिस्पोज के अंदर हम लोग हमारा क्लीन अप कोड लिखते हैं एंड उसके अलावा हमारे पास है ये बिल्ड, एंड बिल्ड एक से ज्यादा बार कॉल होता है। सो स्टेट लेस विजिट की बात करूं तो उसमें हमारे पास दो ही लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टर एंड एक होता है बिल्ड। और स्टेट लेस विजिट में बिल्ड सिर्फ एक ही बार कॉल होगा एंड कंस्ट्रक्टर भी एक ही बार कॉल होगा। ओके, सो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट नेक्स्ट वीडियोस में समझ में आ जाएगा। सो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं
नेक्स्ट वीडियो में।